Namaskar. A quick disclaimer from the Nispuriyog Kriyayog team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to put that aside and just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources that are available to us. And if you understand what our Guruji has to say, and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends, so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video on future content that you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispuriyog Kriya Yoga team. Namaskar. Enjoy the video. गुरुजी, मेरे इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे ये मालूम था कि नहाने के बाद क्रिया साधना करनी चाहिए। आप मानस पूजा नहाने से पहले कर सकते हैं, पर नहाने के बाद क्रिया करने से ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा मेरा विचार था। तो क्या ये सही है या ये मेरा मिथ्या भ्रम है कि मन की शुद्धिकरण से ही अपन साधना बिना नहाए कर सकते हैं? एक्चुअली है ना, तुमने समझा ही गलत है पूरी तरीके से। अब देखो, इतने पुराने साधक अगर ऐसी धारणा बना लेंगे तो फिर नए साधकों के लिए फिर क्या करेंगे बताओ? इसलिए बहुत कठिन होता है। और जैसे आप से एक और बात ये भी कि महिलाएं 4 डेज में क्रिया ना करें, ऐसा था। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरा गलत है या सही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो, आपके माध्यम से अभी सबको ये चीज समझ में आएगी कि उसमें वर्जित क्यों किया गया है, साधना वगैरह क्यों वर्जित की गई है। पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ कि स्नान करके ही क्रिया की जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बगैर स्नान किए भी क्रिया कर सकते हो। बहुत जिस दिन मजबूरी है, नहाना ही नहीं है ना, या साधन नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है आपके पास में स्नान के लिए, तो आप क्रिया कर सकते हो। स्नान करने के बाद क्रिया करना और स्नान के पहले क्रिया करोगे तो इफेक्टिव नहीं है, ये एकदम मिथ्या है। ये गलत धारणा है आपके दिमाग में। मैं कहता हूं कि क्रिया आप स्नान करने के बाद करो। क्यों बोलता हूं? अगर आपने स्नान के पहले क्रिया कर ली है और फिर आप स्नान करोगे तो पूरी क्रिया साधना जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती मतलब उस दिन की जो साधना है, आपने शरीर में जिस चीज को डेवलप किया है, जो चीज उत्पन्न हुई है, वो पूरा जीरो हो जाता है। कभी भी आप देखना, आप जब भी स्नान करते हो, सुबह 6 बजे करो या 10 बजे करो या 11 बजे करो, स्नान करने के बाद फीलिंग टोटल डिफरेंट हो जाती है। ये आपको समझ में आता है? कभी आपने महसूस किया? ये साधना से उसका कोई लेना देना नहीं है। सामान्य व्यक्ति की भी मैं बात कर रहा हूँ। समीर जी, अगर आप स्नान करते हो और स्नान के पहले की फीलिंग कैसी होती है और स्नान करने के बाद फीलिंग कैसी होती है? स्नान के पहले फ्रेश नहीं लगता, आलसी लगता है। स्नान करने के बाद शुद्ध हुआ हो, मतलब नॉट ओनली बॉडी पर ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, वो शुद्ध शब्द बाजू में रख दो, हमने बड़े बड़े शब्द पढ़ लिए हैं और उसको फिट कर लेते हैं। नहीं, मतलब शरीर अच्छा लगता है और फ्रेश लगता है। अच्छा, अगर आप 5 दिन से बीमार हो, आपको बुखार है, 3 दिन से 4 दिन से आपने स्नान नहीं किया है, और फिर जब थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि अरे नहा लेना चाहिए, अभी थोड़ा तबीयत ठीक हो गई, बुखार नहीं आ रहा है, तो 3-4 दिन बीमार रहने के बाद स्नान नहीं करते हो, फिर 3-4 दिन के बाद जब आप स्नान करते हो तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। आपने नोट नहीं किया, वो अच्छा फील होता है नहीं। देखो मैं बताता हूँ, आप बताना, अभी नोट करना। जब आप रचना, तुम बीमार थी, अभी 2 दिन स्नान नहीं किया, फिर तीसरे दिन स्नान किया, क्या अंतर समझ में आया नहाने के पहले और नहाने के बाद? बॉडी एकदम हल्की, रिलैक्स और एकदम सी शांत सी हो गई थी। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। बताना मैं जो बताऊंगा वो सही है या नहीं है। जब आप 3 दिन बीमार होते हो और उसके बाद स्नान करते हो, जब थोड़ा अच्छा लगता है, बुखार चला गया है, आप स्नान करते हो, तो स्नान करने के बाद एकदम से कमजोरी आती है कि नहीं है शरीर में? हल्कापन वही आती है गुरुजी। हल्कापन और कमजोरी में अंतर है। नहीं, वीकनेस लगता है, एकदम शांत। हाँ, ये कोई ऐसा लगता है नहीं कि फिर से सो जाए, मतलब विश्राम कर ले। हाँ, ऐसा तभी वापस सो जाए नहा के। वीकनेस आती है। तो ये वीकनेस क्या है? वीकनेस मतलब जो आपकी कुंडली शक्ति है, जो एनर्जी है, वो मूलाधार में चली जाती है
और मूलाधार में चली जाती है, और फिर जो है आपका कंप्यूटर शट डाउन, जैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है ना, रिफ्रेश के लिए वो बटन मांगता है कि रिफ्रेश करो तो कैसा फील, ऐसे ही जब 3 दिन बुखार में होते हो और उसके बाद चौथे दिन आप नहाते हो, तो जो कुछ भी ऊर्जा है ना वो सब एकदम शट डाउन हो जाती, जीरो हो जाती। जीरो हो जाती मतलब, शब्द को मत पकड़ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कि जीरो हो जाती है मतलब वो ऊर्जा शरीर के रिपेयरिंग में लग जाती है, इसलिए आपको नींद आने लग जाती। दिन भर का थका हुआ आदमी जब शाम को नींद आती है, जब आप सो जाते हो और सो के उठते हो, आपको होश नहीं होता है, नींद में आप चले जाते हो, तो शरीर शट डाउन हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी, और फिर जब आप नींद में से जागते हो तो रिफ्रेश लगता है, आपको एनर्जी महसूस। बात क्लियर हो गई? तो अब यही सूत्र जो है साधकों के लिए लागू होता है। अगर आप क्रिया साधना करते हो, आपने पहले कर ली, अच्छी बात है, फिर आप नहाओ नहीं, स्नान नहीं करो, इसलिए कहा जाता है कि 99% आप स्नान के बाद ही क्रिया साधना करो। अगर आप क्रिया कर लोगे और फिर स्नान कर लोगे तो इतनी मेहनत क्या हो गई, वो व्यर्थ हो जीरो। जाएगी, वो पूरा जीरो, आपका पूरा जो नशा है। देखो, दो चीजें होती है, या तो आप क्रिया साधना की और ज्यादा ऊर्जा डेवलप हो गई है और आप नहाने जाओगे तो बीमार हो जाओगे, ठंडा गर्म हो जाएगा, आपको छींके आने लग जाएगी, एकदम से सर्दी हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी हीट में चली जाती है। बहुत से ऐसे साधक संत हुए हैं जो बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तो 2-2, 3-3 महीने स्नान ही नहीं करते, 4-4, 6-6 महीने स्नान नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपवित्र हैं, अब वो साधना के इतने उच्च स्तर पर चले जाते हैं कि उनके पसीने से बदबू भी नहीं आती और इतनी ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं, अगर आप उनको नहला दोगे जबरदस्ती पकड़ के तो बुखार आ जाएगा। और हुआ है, मैंने अपने जीवन काल में देखा है, मेरे जो पिताजी थे वो खुद कई कई महीने स्नान नहीं करते थे। अब ग्रस्त में थे तो फिर चिल्ला चोट होती थी, माताजी मम्मी उनको बोलती थी कि 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नहाए नहीं है, जबरदस्ती वो कपड़े निकलवा के और फिर नहाने जाओ, ये करो, तो उनके कपड़े चिकट हो जाते थे, वो तेल वेल खूब यूज करते थे, तो गर्म पानी में कपड़े धोना पड़ता। लेकिन अगर जिस दिन वो नहा ले उस दिन तो फिर दिन भर सोते थे। ये बहुत डीप बात बता दी मैंने कि 2-2, 3-3 महीने नहीं नहाते थे, फिर जिस दिन नहाते थे उस दिन बहुत सोते थे, योग निद्रा में चले जाते थे, और नहीं तो रात में बड़ी मुश्किल से आधा 1 घंटे की नींद निकालते थे, ना रात में सोते थे ना दिन में सोते। तो कहने का क्या मतलब है, साधना का नहाने और नहीं नहाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उस सूत्र को समझ लो पहले। पवित्रता और अपवित्रता जैसा कोई शब्द ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन को खेल के मन को स्थिर करने के लिए सारी चीजें पकड़ाई जाती है, सारे नियम कानून। मैंने एक दिन कहा था कि अपने आप को अच्छी बातें एडॉप्ट करवाओ अपने शरीर। ये शरीर ऐसा है कि इसको जो आदत लगा दोगे वैसी आदत लग जाएगी। अगर आप इसको 12 बजे उठने की आदत लगाओगे ना तो ये शरीर 12 बजे तक ही नींद मांगेगा, 12 बजे ही उठेगा। लेकिन अगर आप इसको 5 बजे उठाओगे ना तो शुरू में तकलीफ होगी, 20 दिन, 21 दिन का सूत्र बताया ना आपको, फिर 21 दिन में पूरा ये सिस्टम जो है 21 दिन में ऐसा सेट हो जाएगा कि 22वें दिन जो है आप सोचोगे मैं ज्यादा सो तो भी आप सो नहीं सकते, आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये क्या किया, शरीर ने इस सिस्टम को, इस तरीके को एडॉप्ट कर लिया। अगर आप खाना 10 बजे खाते हो ना, सुबह जल्दी 10, साढ़े 10 बजे खा लेते हो और शाम को 5 बजे खाते हो, 4:30, 5 बजे भोजन अगर आप कर लेते हो, और उनको जिनको आदत नहीं है और उनको ये आदत अगर हम डालें कि 10 बजे भोजन कर लो, 9:30, 10 बजे, और शाम को 4 बजे खाओ। अब जो 2 बजे खाते हैं और उधर रात को 10 बजे खाते हैं, उनको हम ये आदत डालेंगे तो उनको शुरू में तकलीफ होगी। 4 बजे खाएंगे, फिर उनको आदत है 10 बजे की, तो 10 बजे फिर भूख लगेगी। ये क्या है, शरीर की हैबिट, शरीर ने वैसी चीजों को एडॉप्ट किया हुआ है, तो वो सिस्टम में ढला हुआ है वैसा। तो 20 दिन तकलीफ होगी। तो जब आपको भूख लगे रात को 10 बजे, आप हल्का सा दूध पी लीजिए। अब शरीर को बता दीजिए ऐसे कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है, ठूस लिया है। आप जैसा उसको दोगे वैसा शरीर समझ जाता है, वैसा बन जाता है। आप 10 बजे खाओगे और फिर शाम को 4 बजे खाओगे, 4:30, 5 बजे। 20-21 दिन के बाद फिर क्या होगा, आप सोचोगे कि नहीं आज मैं सुबह दोपहर में 2 बजे खाऊंगा और रात का खाना 10 बजे खाऊंगा। लेकिन आपका शरीर जो है 20-21 दिन में इतना उस चीज में ढल जाता है, वो उस नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है कि आपको अपने आप ही 10 बजे भूख लगाएगी जोर से, और शाम को 4:30, 5 बजे भूख लगाएगी। आप सोचोगे नहीं आज मैं 10 बजे ही खाने वाला। तो ये शरीर है ऐसा, जैसा आप ढालोगे वैसा बन जाएगा। जो गर्म पानी से नहाते हैं और ठंडे पानी से नहाएंगे उनको सर्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को 20-21 दिन फॉलो कर लेते हैं तो आप गर्म पानी से नहाओगे तो सर्दी हो जाएगी, मजेदार बात है। और ठंडे पानी से जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है ना,
छीके वीके आती है। अगर वो ठंडे पानी से नहाने लग जाए ना तो उनकी एलर्जी सब भाग जाएगी। सिस्टम पूरे शरीर का उस तरीके से डेवलप हो जाएगा। शुरू शुरू में साधक साधना में लगते हैं तो 10 मिनट ऐसे बैठेंगे। अभी वो महेश नहीं आता है, अभी नहीं आया है मेडिटेशन में, महेश आता है, अभी वो नया नया साधक है। तो सब स्थिर बैठे रहते हैं और वो हिलता डुलता रहता है हर 2 मिनट में, ऐसा ऐसा ऐसा, कमर दुख रही है, पांव दुख रहा है। ये क्या है, अभी शरीर को आदत नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज आप उसको एडॉप्ट कर लोगे तो आप घंटों बैठे रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो खड़े रह के काम करते हैं उनको खड़े रहने का सिस्टम शरीर उसको एडॉप्ट कर लेता है। जो बैठ के काम करते हैं शरीर वैसा उस आदत को एडॉप्ट कर लेता है। अब बैठने वाले को उस दिन अगर खड़े रहने का काम दे दो तो उसके पाँव दुखेंगे। और जो खड़े रह के काम करता है, जो ठेले पे चाय बना के बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, या होटल में जो कुक हैं खड़े ही रहते हैं, या जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं जो खड़े ही रहते हैं 7-7 8 घंटे, उनको अगर किसी दिन बैठने का जॉब दे दो, बैठने का काम दे दो, उस दिन उनके पाँव दुखेंगे। अगर आप जिम जाते हो और रोज अगर आप 6 बजे 7 बजे एक्सरसाइज के लिए आप जिम में जाते हो और एक्सरसाइज करते हो, किसी दिन आप नहीं जाओ, 3 महीने जाओ और एक दिन आप नहीं जाओ, तो उस दिन 6 बजे आपका बदन अपने आप अंगड़ाइयां लेने लग जाएगा, आपको लगेगा वर्जिश करना है, शरीर अपने आप फूल जाएगा, ताकत आ जाएगी। तो इसी तरह साधना आप एडॉप्ट करवा लो अपने शरीर को। जब के लिए, ध्यान के लिए बैठना ही है, बैठना ही है। आप कंटिन्यू निश्चित समय पर अगर आप बैठते हो तो फिर कुछ महीनों के बाद आप देखोगे, नहीं बैठोगे ना तो आपको बेचैनी होने लग जाएगी। कुछ तो ऐसा लग रहा है जो नहीं किया है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आप शरीर को जिन चीजों की आदत लगाओगे वो वैसा बन जाए। कोई भी आदत लगाओ, अच्छी या बुरी। अब अच्छी बुरी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरा छोड़ दो। अब जिनको बहुत मीठा खाने की आदत लग गई है और फिर अचानक 40-45 के बाद शुगर निकल आती है, उनको डायबिटीज निकल आती है, तो अब अचानक से क्या होगा, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा मीठा नहीं खाओ। अब हर चीज में जिनको आदत है, मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जो दाल में गुड़ डालते हैं, सब्जी में गुड़ डालते हैं, हर चीज में गुड़ डालते हैं, शक्कर डालते हैं, सब बंद कर दी। अब शरीर को आप सोचो 40 साल से आदत लगी हुई है, रसेंद्रीय पूरा शरीर को पता है हर चीज में मीठा मीठा, एक टेस्ट डेवलप हो गया उसका, तो अब वो आदत कैसे छूटेगी। तो अब आदत लग गई, अब हम उसके गुलाम हो गए। तो हम अक्सर क्या होते हैं, हम शरीर के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए जगत में एल्कोहलिक है, स्मोकर है, ड्रगिस्ट है। क्यों है ये? अब शरीर ही कर रहा है, आप शरीर के गुलाम हो गए। बाद में भोगता कौन है? शरीर ही भोगता है ना। अब शरीर के द्वारा ही आप सुख भोग रहे हो और शरीर के द्वारा ही आप कष्ट भोग रहे हो। नरक की यातनाएं कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है। और स्वर्ग का सुख भी कौन भोग रहा है? चाहे वो 5 तत्वों का बना शरीर हो, चाहे 4 तत्वों का बना हो, चाहे 3 तत्वों का बना हो, सुख और दुख तो जो है वो शरीर ही भोग रहा है ना। तो ये चीज समझो। इसलिए ज्ञानी, योगी, महात्मा, गुरुजन लोग क्या कहते हैं, इस शरीर को ऐसे समझो जैसे ये भगवान का मंदिर है। इस शरीर को ऐसा समझो ये आश्रम है। मेरे गुरुजी कहते थे कोई आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है, ये शरीर ही आश्रम है। अब ग्रस्त थे, कोई पूछता था गुरुजी आप आश्रम बनाओगे? गुरुजी बोलते थे क्या आश्रम, आश्रम क्या होता है, ये शरीर ही आश्रम है। कोई पूछता था गुरुजी कहाँ रहते हो? बोले मैं इस शरीर में रहता हूँ। ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही आश्रम है, ये शरीर ही घर है तुम्हारा। जैसे आपका घर है, आप अपने घर को क्लीन रखते हो कि नहीं? खाना पकाते हो, किचन में जो भी जूठन इकट्ठी होती है आप उसको क्या करते हो, डस्टबिन में डालते हो, फिर बाहर रख देते हो, फिर वो लेके जाता है कचरा, कि इकट्ठा करते रहते हो। खाना भी खाते रहते हो और फिर वो कचरा इकट्ठा करते रहते हो, वो सड़ जाएगा, बदबू मारता है, आप उसको निकालते हो ना। अगर आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा, पूरा बदबू से घर भर जाएगा, सड़ जाएगा पूरा। कोई बाहर से आएगा, उसका आने का मन ही नहीं करेगा। तो देवी शक्तियां कैसे आएंगी आपके शरीर में, कैसे प्रवेश करेगी? आप अपने शरीर को शुद्ध नहीं रख रहे हो। शुद्ध का मतलब होता है खाली नहा लिया तो ये शुद्ध नहीं माना जाता है। टॉक्सिन से भरा हुआ शरीर है। आप 12 बजे सो के उठ रहे हो, खाना रात को 1 बजे खा रहे हो, वात पित्त कफ तीनों ही बिगड़ा हुआ है, तो ये शरीर शुद्ध है क्या? फिर आप गंगा जल डाल के नहा लो बाल्टी में, आप शुद्ध हो गए क्या? नहीं। आपके पसीने से तो बदबू आ रही है, कितना भी ब्रश कर लो मुंह से तो बदबू ही आ रही है। पेट खराब है, आप पॉटी को जाओगे तो फिर आपके बाद में जो जाएगा उसको भयंकर बदबू आ रही, चक्कर आ रहे हैं उसको, आप कितना भी फ्लश करके आ जाओ। अरे ये कड़वा सच है। आप लोग हंस रहे हो, पर ये सच है कि नहीं है? अगर आप अंदर से शुद्ध हो, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई है, बैलेंस होना चाहिए, वात पित्त और कफ
तीनों अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हो, शुद्ध हो। शुद्ध होने का मतलब है स्वस्थ, स्वस्थ चित्त, ताकि अच्छे से साधना कर सको। अब टॉक्सिन से भरा हुआ शरीर है, आप साधना करने बैठोगे, साधना होगी क्या आपसे? यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, एक माला नहीं होगी आपसे, 5 मिनट का 10 मिनट का ध्यान नहीं होगा। घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, वात कुपित हो रहा है, कफ हो रहा है, पित्त हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, डकारे आ रही है, जलन हो रही है। तो इसलिए बोलते हैं कि सम्यक जीवन होना चाहिए। अब अगर कोई कह दे कि बिना लहसुन प्याज का खाना खाओ, तो बिना लहसुन प्याज का खाना खाओ का मतलब ये नहीं कि खूब ठूस ठूस के खा लो। बिना लहसुन प्याज का खाओगे तो भी बीमारी पड़ जाओगे ना। आहार कैसे होना चाहिए? ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए। लहसुन प्याज भी खाओ, लेकिन कब खाओ ये पता होना चाहिए। आपका शरीर वैसे ही टॉक्सिन से भरा हुआ है, तो उबला खाना खाओ, गरम मसाला भी बंद कर दो, लाल मिर्ची भी बंद कर दो, काली मिर्ची यूज करो, पानी ज्यादा पियो, शरीर हल्का रखो। आदत एडाप्ट करना है आपको। बच्चे कैसे होते हैं, उनको बोलना पड़ता है ब्रश करो, ब्रश कर ली तो टंग क्लीनर जीबी करो, यूज करो। आपको वॉच करना पड़ता है, उसको बार बार देखना पड़ता है। आज किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन आपने ध्यान नहीं दिया, वो करेगा ही नहीं, बहाने हो जाएंगे। अगर आप बताओ आप जीबी नहीं करोगे तो क्या होगा? थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, खांसी चलेगी, फिर आप कितनी भी दवाइयां बच्चे का इलाज कराते रहो, उसका इन्फेक्शन नहीं जाएगा, टॉन्सिल हो जाएंगे। तो ये है शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या है? आपको ये अच्छी चीजें। अब आप बोलो शेर तो कभी ब्रश ही नहीं करता है, हम तो शेर हैं। तो भाई साहब, शेर कभी बीमार भी नहीं पड़ता है, आप तो बीमार पड़ रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में जाओ फिर। सुना होगा ना आप, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। शेर कभी ब्रश नहीं करता है, शेर कितना ताकतवर है, वो तो कभी वेज खाता ही नहीं है। तो भाई साहब, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जंगल में, हिरण मार के खाओ और ब्रश मत करो, उधर ही रहो। यानी जब आदमी का जो मन करेगा वो बन जाएगा। फिर मनुष्य जीवन में क्यों आ गए? मनुष्य योनि में क्यों आ गए? शेर ही बने रहना था, कुत्ता बिल्ली गाय ही बना रहना था। अगर उसमें उन योनियों में आपको सुख ज्यादा नजर आ रहा है तो फिर क्यों मनुष्य बन गए? यहाँ तो पढ़ना भी पड़ रहा है, सुबह जल्दी उठना भी पड़ रहा है, नौकरी पे भी जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है। अब शेर को कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो बन जाओ कुत्ता बिल्ली, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुद से ही जिम्मेदारी, जो समझना हो समझो, नहीं समझना हो मत समझो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। हम पशु योनि से हम मनुष्य योनि में आए, इसका मतलब हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तभी तो हम इधर आए। आहार, निद्रा और मैथुन ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं था, इसलिए तो हम मनुष्य योनि में आए। अब उन्हीं चीजों के लिए हम पशु पंछियों का दुहाई देंगे, पशु पंछियों का उदाहरण देंगे, तो जाओ वापस बन जाओ, फिर उसी में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये एक प्रश्न का उत्तर होगा। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.